अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह दिल से आपके लिए दुआ गो हूँ। आप सब देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया था, बार बार कहते हुए, हमेशा खुशी होती है, फ़ख्र होता है इस बात पे कि ये जो एक फ़ैमिली जो इस वक्त भी मुझे बैठे देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सिलसिले से जो मैंने शुरू किया था इतना फ़ायदा उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह आज ना सिर्फ उनका यकीन कामिल बन गया बल्कि वो इन तमाम वज़ाइफ को यकीन कामिल के साथ पढ़ने के बाद इनका पूरा पूरा मज़ा ले रहे हैं, इनकी पूरी पूरी तासीर ले रहे हैं और जिस मकसद के लिए किया था उन मकसद में उनको कामयाबी मिल चुकी है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ीडबैक भेजते रहते हैं। आज भी एक फ़ीडबैक जब आया, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी कि मैं उनसे परमिशन ले सकूं। सिमरन नाम है उनका, इंडिया न्यू दिल्ली से उनका ताल्लुक़ है। वॉइस मैसेज मैंने सुना तो मैंने कहा शुक्र मेरे मालिक, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, आज मुझे लगता है किसी हद तक मैं थोड़ा सा उसमें कामयाब ज़रूर हुआ हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि सिमरन से मेरी बात हो तो मैं उनसे परमिशन ले सकूँ कि आपकी इस वॉइस को मैं क्या चला सकता हूँ। तो ये सोच के कि एक नेक अमल के लिए मैं इस वॉइस को चलाने जा रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है पहले इस आप वॉइस को सुनिए, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। हेलो मज़र जी, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, भगवान आपको बहुत खुशियाँ दे। लव यू लव यू लव यू सो मच। मेरे पास एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे लिया है। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने आपको बोला था कि मेरी शादी आपने करवाई है। मैं एक्चुअली इंडिया से बोल रही हूँ, न्यू दिल्ली से सिमरन बोल रही हूँ, और आपने मेरी शादी करवाई है। यकीन कामिल से मेरी शादी हुई आपकी वजह से। आपने मुझे बताया यकीन कामिल कैसे करना है, तो मेरी शादी हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी टाइम से कंटिन्यू देख रही हूँ और शादी के बाद से तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया कोई भी एपिसोड मैंने, और मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। और आज मैंने जो है अपना एक पर्सनल ऑफ़िस खोला है काउंसलिंग का, और ये काउंसलिंग का ऑफ़िस उन लोगों के लिए है जिनको मतलब वहम या डिप्रेशन या फिर वहम रहता है कि जादू टोना है या ऊपर का कुछ बला आ गई है या जिन्नात है या कुछ है, जिन भूत देख लिए किसी ने कुछ। उन लोगों को मैं इन चीज़ों से निकालने की कोशिश करती हूँ, उनका दायरा खड़ा करके देती हूँ उनको, फिर वो फ़ायदा मिलता है तो फिर उनको सिखाती हूँ कैसे करना है। मैंने सोचा कि आमिल लोग, तांत्रिक, मौलवी, ये लोग फालतू में लोगों को लूट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनसे कमाइयाँ का साधन बना रखा है कमाई का। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा ही कर लूँ और इससे मेरी इनकम भी अच्छी होगी और लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। और मैंने ज़्यादा फ़ीस भी नहीं रखी है, ओनली 200 रुपीज़ फ़ीस रखी है, और लोगों को ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती हूँ यही इसी तरह से दायरा गड़ा करके ही, और उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैंने अपना ऑफ़िस खुद खोला है। और ये सब भी आप ही की वजह से है और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलता रहता है मुझे बीच बीच में। जैसे आप सिखाते रहते हो कि ये करना है, पानी पढ़ना है, या 3-3 बार दायरा गड़ा करना है मंत्र पढ़ के, तो ऐसे मेरे को बहुत कुछ कह सकते हो कि मैं खुद ही एक तरह से तांत्रिक ही बनती जा रही हूँ। या मतलब मुझे ये सेवा एक तरह की है, अच्छा लगता है मुझे सेवा करना लोगों का एक तरह। और जो लोग पे नहीं कर सकते उनको मैं फ्री में भी करके देती हूँ, फ्री में भी सिखाती हूँ। और दूसरा, मुझे नॉलेज भी हो गई है कि हाँ ये सच में डिप्रेशन का पेशेंट ही है या फिर उसके ऊपर कुछ है, भूत प्रेत या जिन, या फिर कुछ उसमें किया कराया है, काला जादू है। मुझे नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रही है आपके प्रोग्राम्स देख के, तो मेरे को ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे को कुछ आ रहा है आपसे, मतलब कुछ मिल रहा है। आप एक तरह से ना मेरे गुरु ही हो। जी, आपने इस वॉइस मैसेज को सुना तो इसको लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था। शुरू में जो उन्होंने, सिमरन ने लाइन बोली कि आपने मेरी शादी कराई, यकीन कामिल की वजह से मेरी शादी हुई। शादी से मुराद ये नहीं है कि मैंने उनके लिए कोई रिश्ता ढूंढा या उनकी शादी कराई। उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला उनके लिए एक ऐसा रिश्ता जो उनके लिए आगे चल के आसानियाँ भी पैदा करे और उनके लिए सूटेबल हो। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है तो उसके लिए इंसान कोशिश भी करता है और अल्लाह से मांगता भी है। और जहाँ तक इस मैसेज की मुझे समझ आई है,
कुछ ना कुछ ऐसा था जो वक्त के साथ साथ डिले हो रहा था, लेट से लेट हो रहा था। लेकिन इस मैसेज को चलाने का मतलब यह है कि जिस दिन मैंने यकीन कामिल बनाया, जैसे आपने समझाया, तो उस यकीन कामिल के बाद फिर देर ही नहीं लगी और रिश्ता हो गया, क्योंकि काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में वो कोशिश में थी। तो इसी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अरसे से सिर्फ शादी नहीं, बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात हैं जिनकी वो कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ये पूरे हों। तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो है यकीन कामिल। जिस तरह आज मैंने कहा है कि मैंने शुरू में आपको टाइटल भी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो जिन्नात से मिलना चाहते हैं और कहते हैं पढ़ना भी कुछ ना पड़े और जिन्नात से मुलाकात हो जाए, वो तो मैं आपको अभी बताता ही हूँ। लेकिन इस वॉइस मैसेज को जो सुनाया है, खुशी इस बात की है, उनने कहा है कि मैं काउंसलिंग का एक ऑफिस बनाया है और फ़ीस भी कुछ नहीं रखी, उन्होंने 200 रुपये फ़ीस रखी है। शायद आप कहें जी फ्री है तो बहुत सारे लोग आए ना, या बहुत सारे लोग उसको मजाक समझते हैं। तो उनके पास जो लोग आ रहे हैं वो कह रही हैं कि आप जो कुछ सिखा रहे हैं, यही सब कुछ मैं सीख के लोगों को ना सिर्फ उनके वहम दूर कर रही हूं, उनके जादू का मसला है, उनका कोई भी किस्म की परेशानी है, रूहानी या कोई बीमारी है, कोई नुक्स है, तो मैं मेंटली तौर पे भी और फिजिकली तौर पे भी उनको वो समझा रही हूं जिससे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी है वहम, और इंसान जब वहम का शिकार हो जाता है तो उसको समझाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो उन्होंने फील्ड इख्तियार की है ये आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल फील्ड है, लेकिन उनकी नीयत जो है, उनका जो मकसद है, तो ये कैसे हो सकता है अल्लाह ताला उनको कामयाबी ना दे। मेरी दुआएं, मेरी नेक ख्वाहिशात और आप सब लोगों की भी नेक ख्वाहिशात ऐसे तमाम लोगों के साथ होनी चाहिए जो सिमरन की तरह ये सोच के काम कर रहे हैं कि हमने इंसानियत की भलाई करनी है, तमाम मज़ाहिब की रेस्पेक्ट करनी है। मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ, ये नहीं है कि एक मज़हब की रेस्पेक्ट करनी, नहीं, सब मज़ाहिब की रेस्पेक्ट करनी है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना, प्यार बांटना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है और रब्बे कायनात पे, अल्लाह की ज़ात पे, खुदावंद पे यकीन कामिल बनाना है। तो सोचिए, ज़िंदगी के रास्ते भी ऐसे आसान हो जाएंगे कि आखिरत भी आसान ही आसान। तो इसी तरह बहुत सारे लोग, मुझे फीडबैक भी मिला है, कुछ लोग जो फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद कर रहे हैं, जो मैंने सिखाया अभी तक उससे सीख के लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए सिमरन की तरह जो इस तरह के काम कर रहे हैं, इस काम को जारी रखिए। मैं आगे भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए, मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ, जिसकी भी ये नीयत होगी कि इंसानियत की भलाई के लिए, उन्होंने फ़ीस रखी है 200 रुपया, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है। आपने इस कलाम को बेचना नहीं है, एक छोटी सी फ़ीस रख ली, वो आपका हक है, क्योंकि आप टाइम निकाल के सारा दिन बैठते हैं, तो ये आपका हक बनता है। अगर आपने इस नीयत से शुरू किया कि लोगों की भलाई मकसद है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर खुद ब खुद बरकत डाल देंगे। और देखिएगा, दिनों के अंदर नहीं, कुछ ही टाइम के अंदर आपको महसूस होगा कि कहां से कहां पहुंच गए। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को भी इजाज़त है, लेकिन इस शर्त पे कि सिर्फ और सिर्फ मकसद इंसानियत की भलाई हो, पैसा कमाना नहीं हो। जिसने भी पैसे की लालच की या किसी को लूटने की कोशिश की, उसका कोई भी अमल असर नहीं करेगा। असर किसका करेगा? जो सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से करेगा। उन्होंने कहा उसमें कि मैं, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फ़ीस 200 रुपये तो कुछ भी नहीं, मैं वो भी नहीं लेती, उसका फ्री में करती हूँ। तो आप भी पैसे की बजाय इस नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसी इज्जत देते हैं। सब अपने लिए जीते हैं, मज़ा तो तब है दूसरों के लिए जीना। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, और ये मैसेज मैं क्यों देता हूँ, क्योंकि रूहानियत इस सिखा ही इसलिए रहा हूँ। इन बातों पे जब तक यकीन कामिल नहीं बनाएंगे, रब की ज़ात पे यकीन नहीं करेंगे, इन असूलों पे जो भी मैंने आपको सिखाए हैं आप अमल नहीं करेंगे, तो फिर आपका कोई भी काम नहीं करना। सिर्फ आयत से तासीर पैदा नहीं होती, आयत की तासीर पैदा ही उस वक्त होगी जब आप इन बातों पे अमल करेंगे। और जब इन बातों पे अमल हो गया तो देखिए काम यूं होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत अरसे से मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी ख्वाहिश है हम जिनों से जिन्नात को देख सकें, जिन से मिल सकें। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई भी, आगे भी बनाऊंगा बड़ी तफसील के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जी हमारा मज़हब, हम मुसलमान तो नहीं हैं जी, जो आप आयात बताते हैं या जो पढ़ने के लिए बताते हैं, हमें तलफ़ुज़ नहीं आता, हम कोशिश भी करते हैं, पढ़ नहीं सकते।
तो कुछ ऐसा तरीका बता दें कि पढ़ना भी ना पड़े और जिन्नात से मुलाकात हो जाए। तरीका तो है, बिल्कुल है, मेरा दिल किया आप लोगों को बता भी दूं, सो आज लोगों को बताने भी जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अगर पूरी ना की गई तो नुकसान भी हो सकता है। जिन्नात से बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी। मैं खुद भी थोड़ा सा डामाडोल बताऊं या ना बताऊं, लेकिन इस नीयत से अगर जो करना चाहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई चाहता है कि मेरे घर के अंदर किसी को महसूस होता है जिन्नात हैं, और उसको कई दफ़ा जिन्नात ने महसूस कराया कि हाँ हम आपके घर में रहते हैं, और आप इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि महसूस तो हुआ है लेकिन यकीन नहीं है या नहीं है, शक है, तो इस शक को दूर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आपकी मुलाकात जिनसे हो जाएगी। बट अगर वो अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से कोई तोहफ़ा दे दें, अपनी मर्ज़ी से कुछ आपको कह दें, अच्छा काम कर दें, रुका हुआ काम कर दें, अपनी मर्ज़ी से कर दें, तो ठीक, आपने उनसे कुछ नहीं कहना, आपने लालच नहीं करनी, आपने उनको तंग नहीं करना, आपने ये नहीं शो करवाना कि आपको पता लग गया तो आप बड़े हाथ तुम खान हो। नो 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 नो। उसकी रीज़न ये है, जिन्नात मिठाई बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये मैं आपको आज गुर की बात बता रहा हूँ, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये बहुत दफ़ा मैं भी कर चुका हूँ और बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, जिनको पता होता है बताते नहीं हैं। जिन्नात को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली सारी मिठाई खाते हैं लेकिन शौक़ से जो चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, कलाकंद बहुत शौक़ से खाते हैं, गुलाब जामुन बहुत शौक़ से खाते हैं, रस मलाई बहुत शौक़ से खाते हैं। ये तीनों चीज़ें, गुलाब जामुन, कलाकंद, रस मलाई, ये बहुत शौक़ से, ज़्यादा जिसका शौक़ होता है वो ये, वरना तमाम मिठाई खा लेते हैं। किसी दौर में आज भी, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, आज भी पता किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसको रहने दें, मैं आपको दूसरा आसान तरीका बता देता हूँ। मिठाइयों की दुकान पे ये आज भी जिन्नात जाते हैं। अगर ये कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। आज भी ये मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं और मिठाई लेके आते हैं, इंसानी रूप के अंदर होते हैं। इनकी ख़ास निशानी होगी, दुकानदार को पता होगा, जो मिठाइयाँ बेचते हैं, जो थोड़ा सा भी इल्म जानते हैं तो उनको इस बात का पता होगा। आप जाके कंफर्म कर लीजिए, ये जब भी आएंगे नोट कौन सा देंगे, बिल्कुल नया नोट देंगे, करारा नोट, बिल्कुल कॉपी से जो निकला होता है। अमूमन सफ़ेद लिबास पहन के आएंगे, और अहम तरीन इनकी निशानी ये होगी कि जब भी मिठाई वाले को पैसे पकड़ाएंगे तो मिठाई वाले दुकानदार की तरफ देखेंगे नहीं, आंखों से आंखें नहीं मिलाएंगे। ये पैसे देंगे, कहेंगे जी मिठाई दे दें, और पाव नहीं लेंगे। ये भी मज़े की बात है, आपको पाव नहीं देंगे, 5 किलो का टोकरा दे दें, 10 किलो के 2 टोकरे दे दें, ये इस तरह लेंगे और बड़ा नोट लेके आएंगे, नया नोट। और जब आके उसको दुकानदार को बोलेंगे तो ऊपर उसके मुंह की तरफ नहीं देखेंगे, आगे कहेंगे भाई मिठाई की तरफ देख रहे होंगे, जान के इस तरह का करते हैं जैसे हम इधर देख लें। ये पैसे पकड़ाएंगे, जी 5 किलो ये दे दें, 5 किलो ये दे दें, इस तरह बात करेंगे। और जब दुकानदार पैक करना शुरू कर देगा तो ये इधर इधर देखते रहेंगे, इधर कभी इधर देखेंगे, आंखें नहीं मिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि दुकानदार इनकी आंखों की तरफ ना देखे। ये ख़ास निशानी है जिन्नात की, और वो टोकरा बड़ा लेंगे। आप लोग अगर आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जिन्नात को, कि आपको भी नज़र आ जाए और आपको पढ़ना भी ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, और जिन्नात का पता लग जाए, तो वो कमरा, वो स्टोर, गंदगी वाली जगह नहीं, आपके घर के अंदर ऊपर चुबारा बना होता है, बंद होता है, कोई बैठा के बंद एक कमरा है, बंद है, पीछे स्टोर बना हुआ है, बंद है, पीछे एक कमरा है, या कोई भी जगह है ऐसा है जो बंद रह जाता है, मुसलसल बंद रहता है, और आपको लगता है वहाँ पे जिन्नात हैं। या कोई ऐसा आपका घर है जो बंद पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे इस घर में पता लगे कि यहाँ पे जिन्नात हैं, आप 7 दिन 7 डेज लाइट ऑन नहीं करनी। उस स्टोर के अंदर, उस रूम के अंदर, उस छत वाले रूम के अंदर, जिस भी जगह पे आपको शक है कि इस जगह पे जिन्नात हैं, वहाँ पे 7 दिन आपने लाइट ऑन बिल्कुल नहीं करनी, अंधेरा रहने देना है। 7वें दिन के बाद आप किसी भी मिठाई की दुकान पे जाइए और उनको कहिए मुझे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितना भी ले सकते हैं, जलेबियाँ ले लीजिए। जिन्नात बहुत शौक़ से जो चीज़ खाते हैं वो जलेबी हैं। ये कमज़ोरी है जिन्नात की। मिठाइयाँ जहाँ पे खाते हैं वहाँ पे जलेबी इनकी कमज़ोरी है। उसको कहिए गरम गरम जलेबियाँ दें। आप 1 किलो से लेके 5 किलो जितना लेना चाहें एक थाल में रख लीजिए। कम से कम 1 किलो ज़रूर हो, पाव ना लेके जाइए। 1 किलो जलेबियाँ लेके जाइए, उसको एक थाल के अंदर रखिए, और ताज़ी ताज़ी जितनी गर्म होंगी उतना जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठंडी ना हो। फौरी लेके जाइए वो थाल उस कमरे को, उस स्टोर को, उस छत वाले रूम, बैठक जो घर है जहाँ पे 7 दिन लाइट नहीं जली, वहाँ पे जाके वो ट्रे रख दीजिए और बाआवाज़ बुलंद कहिए अस्सलामु अलैकुम, ये मिठाई आपके लिए है जो यहाँ पे रहते हैं।
कुछ नहीं बोलना, यही आसान से जुमला बोलना है, जाते ही सलाम करना है, और जब दाखिल होना है तो आपने एकदम नहीं घुस जाना उस कमरे के अंदर, जो भी कमरा 7 दिन के लिए बंद था। दरवाजे को थोड़ा सा नॉक करना है, रास्ता दे दें, ठक 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 ठक, मैं अमूमन राज प्रोग्राम में भी ऐसा करता हूँ, ठक 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 1 दफ़ा बजा के रास्ता दे दें, 2 दफ़ा कम से कम कह दें रास्ता दे दें। दरवाजे को जिस तरह भी नॉक कर सकते हैं, जब आप नॉक कर लें, दरवाजे को खटखटा लें, दरवाज़ा खोल लीजिए और उसके बाद कहिए अस्सलाम वालेकुम। ट्रे नीचे रखिए जलेबियों वाली और कहिए जो यहाँ पे रहते हैं ये मिठाई उनके लिए है। अगर हैं गरम गरम जलेबियाँ, आप उस घर को लॉक कर दीजिए, तमाम रास्ते बंद कर दीजिए कि जहाँ से इंसान कोई आ ही ना सके। बहुत सारे लोगों के जहन में वहम होगा ना जी, कोई इंसान घुस के चला गया और खा गया, बिल्ली जानवर गया, नहीं। आप इस तरह उस घर को लॉक कीजिए कि उस जगह पे आपके अलावा जा ही कोई ना सके, जाने का रास्ता वही एक हो जो आपने ताला लगाया हुआ हो। आप ताला लगा लीजिए, घंटे बाद ही जाएंगे तो वो थाल खाली पड़ा होगा। 5 किलो जलेबी घंटे बाद कोई एकदम जानवर भी नहीं खा सकता, बिल्ली कुत्ता तो वैसे ही नहीं जा सकता होगा। मैंने पहले कह दिया, लॉक इस तरीके करना उस जगह को कि कोई जानवर जा ही ना सके। और अगर उसी दिन नहीं जाना चाहते और आपने रखना कब है, टाइमिंग नोट कीजिए, असर से मगरिब के दरमियान। कोशिश कीजिए जो ही मगरिब का टाइम होने वाला हो, यानी कि अंधेरा फैलने वाला हो। अंधेरा फैलने में 5-10 मिनट ही रह गए हों, गुप अंधेरा फैलने में, यानी अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो। बहुत सारे लोगों को अजानों का, अगर बाहर मुल्क में अजान वहाँ पे नहीं होती, टाइमिंग का नहीं पता बाहर मुल्क में, तो आप देखिए कि अंधेरा अभी फुल ना फैला हो, फैलना शुरू हुआ हो, फ़ौरन रखिए और वापस आइए। अगर आपका दिल माने तो घंटे बाद जाके चेक कर लीजिए, नहीं तो अगले दिन जाके देखिए आपका थाल खाली होगा, और ये इस बात का सबूत होगा वहाँ पे अल्लाह की मखलूक रहती है। अब अहम बात क्या है, एक मैंने मिठाई वाली बात बताई और आपको एक थाल वाली बात बताई। दोनों कंडीशन में एक बात का खास ख्याल रखना है। क्या? अगर मिठाई वाली दुकान पे आप दुकानदार हैं या आम बंदा है, ये जब आपसे नज़रें चुरा रहे होते हैं, आपसे नज़रें नहीं मिला रहे होते, तो उसकी वजह ये होती है, इनके अंदर ये डर खौफ होता है कहीं इस राज से ये वाकिफ़ ना हो जाएं कि आपके सामने इंसान नहीं कोई रूप धार के खड़ा है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो रूप है ये ना पकड़ा जाए, इसलिए आंखें नहीं मिलाते हैं। लेकिन फिर भी बज़िद हैं और आप उनकी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मैं इस राज से वाकिफ़ हो जाऊं, तो इस बात पे इनको शदीद गुस्सा आता है, और इस पकड़े जाने के डर से कि इसको राज का पता लग गया है तो ये नुकसान पहुँचा देते हैं। ज़बान भी बंद कर सकते हैं, जान से भी मार सकते हैं। किस बात पर? कि कहीं ये हमारा राज लीक ना कर दे, लोगों को बताता ना फिरे मैंने जिन देखा था वो मिठाई खड़ा ले रहा था। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि इस राज से कोई वाकिफ़ ना हो। आप पहली बात है इस तरह का रवैया ना रखिए कि उनको महसूस हो जाए कि ये जानने की कोशिश कर रहा है और ये क्या कर रहा है। अगर आपको फील हो जाता है तो ठंडा मिजाज रखिए, और इस तरह कतन महसूस मत कराइए कि आपको पता लग गया है, आपने कोई तीर मार दिया, कहें मुझे नहीं पता लगा। लेकिन अगर आप थाल रख के आए हैं जलेबियों का और अगले दिन जाते हैं या उसी दिन घंटे बाद जाते हैं और खाली मिलता है और आपको कंफर्म हो जाता है यहाँ पे ये मखलूक रहती है, तो उसके बाद लालच दिल में पैदा नहीं करनी। यह है ख़ास बात। ये नहीं करना कि अगले दिन पहुँच जाएं जी मेरी ये शर्त पूरी कर दे, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरा यूँ कर दिए, नुकसान उठाएंगे। अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे। मैं पहले आपको अलल ऐलान कह रहा हूँ, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। कल को मुझे कोई आगे पकड़े जी उस बंदे ने बताया था, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसके रीज़न अब ये ज़रूर कर सकते हैं कि थाल रख के वापस आ जाएँ, अगले दिन जाके चेक करें, पता लग गया ठीक है यार, इसका मतलब कन्फर्म है यहाँ पे अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह खैर सल्ला, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे आप फरमाए, हाँ ये आपने एक अच्छा काम किया, आप इस नीयत से कीजिए, अगले दिन गए हैं देखते हैं थाल खाली है तो आप कहें जी आपके लिए रखा था कि आपको अच्छा लगेगा तो इसलिए रख के गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, वापस आ जाए। क्या किया उनको कि किसी लालच के किसी उनको आप बाकायदा क्लियर कहें जी किसी वजह से ख़ास से नहीं रखा था, इस थाल को रखने का मकसद ये था कि आपको अच्छा लगे, आपने इसको कबूल फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कह के वापस आ जाए। अब उनकी मर्ज़ी है, खुशी से हो सकता है थाल के अंदर कोई चीज़ पहले से ही उन्होंने रख दी हो शुक्रिया के तौर पे, ज़रूरी नहीं है, वैसे कह रहा हूँ, ये ना हो आप इस लालच में चले जाएं। और हो सकता है खुश हो के कुछ कह दें, हम कलाम हो दें, कोई काम कर दें, कोई बात कर दें, उनकी मर्ज़ी। लेकिन इसका कतअन मतलब नहीं है, 1% भी चांस नहीं हो ऐसा करें। हो सकता है जलेबियाँ खा गए हैं लेकिन उसके बाद खामोशी तारी हो, तो आप बस इतना कह के जी आपको अच्छा लगा, हमें इस बात की खुशी है इसलिए रख के गए थे, लेके वापस आ जाइए। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत शौक़ है, जो डरते नहीं हैं, जो खौफज़दा नहीं होते। अगर आप खौफज़दा होते हैं, अगर आप डरते हैं तो फिर ये हरकत ना कीजिएगा, बहुत भारी पड़ जाएगी। या वो बंदा करे जिसके साथ ऐसा तगड़ा बंदा जाए जो दीनदार हो, जो अपने मज़हब पे गिरफ्त रखता हो, जिसको पढ़ाई आती हो और वो संभाल सके किसी भी सिचुएशन से, फिर तो आप धड़ल्ले से जाएं। लेकिन अगर सिर्फ मकसद चेक करना है तो शाम के टाइम रखें, अगले दिन के टाइम में जाएं जब
अंधेरा नहीं उजाला हो, हर तरफ रोशनी फैली हो। 12, 1, 2, 3 दिन के टाइम पे जाएं, अपना थाल देखें खाली है, उनको कहें जी आपकी खुशी के लिए था, उठाइए और वापस आ जाइए। वो तमाम लोग जो शौक़ रखते हैं जिन्नात को जानने का, मिलने का, वो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन लालच की सूरत में मेरा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका नुकसान होगा। उसकी रीज़न, हर इंसान जब दूसरे के काम आता है, इंसान के काम आता है, तो बदले में इंसान दुआ तो देता ही है, कुछ और दे ना दे कम से कम दुआ तो देता ही है ना। तो खाली हाथ इंसान नहीं लौटता। अगर उनने आपको कुछ इनाम ना दिया तो वो भी अगर आपको दुआ दे दे तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि उस मखलूक ने आपके लिए दुआ की है। तो अल्लाह के हाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि जिन्नात भी इस बशर के लिए, इस इंसान के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इस नीयत से कीजिए कि अगर आपकी मिठाई, आपकी जलेबियाँ उनको पसंद आ जाती हैं तो वो आपको दुआ दें। और जिस जगह पे, जिस मुल्क में जलेबी ना हो तो आप गुलाब जामुन ले जाइए, रसगुल्ले ले जाइए। गुलाब जामुन तो बहुत सी जगहों पर मिल जाते हैं, गुलाब जामुन ले जाइए, लेकिन लालच नहीं करनी। तो इस नीयत से करना है कि हाँ हमें महसूस हो जाए यहाँ पे अल्लाह की मखलूक है, तो आप जाइए, मखलूक पर उम्मीद हो के जाइए। और खौफ से बचने के लिए आखिरी बात, जो अहम तरीन बात है, दायरा कड़ा जो मैंने आपको बताया हुआ है कि दायरा कड़ा कैसे करते हैं, वो आपने जब रखने के लिए जाएंगे जलेबियाँ उस वक्त भी करके जाना है, और अगले दिन या उसी दिन वापस थाल खाली बर्तन उठाने के लिए जाएंगे तब भी आप दायरा कड़ा ज़रूर करके जाएंगे, लाजमी। अब बहुत सारे लोग आधी वीडियो देख के भाग जाते हैं, वीडियो पूरी देखा करें, बाकी कोई ना देखें, लेकिन ये वाला प्रोग्राम की वीडियो है, ये एंड तक देखनी है। इसकी एक एक बात कीमती होती है, अगर एक बात भी मिस कर दी, आपने अधूरा देख लिया तो काम गलत हो जाएगा। सो रखने से पहले दायरा कड़ा करके जाएं, और जब खाली बर्तन लेने जाएं तब भी दायरा कड़ा करके जाएं। उनकी मर्जी, दुआ दें या कोई इनाम दें, उनकी मर्जी। आप इस तरीके मिल सकते हैं। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी बहुत सारी फरमाइशें हैं आपकी जो मैं इंशाल्लाह आगे भी पूरी करूंगा, वो तमाम वज़ाइफ आपको सिखाऊंगा। और बहुत सारे लोगों ने जो शुक्रिया अदा किया कि जी आपका बताया हुआ ये वजीफ़ा था, उसकी वजह से हमारा काम हो गया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुशी हुई कि ये आपका भला हो गया। और वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया था, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज भेजे, एमरजेंसी वाले केस थे, उनका भी मैंने काम कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। उन्होंने भी दुआएं भेजी हैं कि जी बिल्कुल हमारा काम हो गया हुआ है। और एंड पे सिर्फ इतना कहूँगा, आप लोग भेजते रहिए मेरे व्हाट्सएप पे, कोई भी ऐसा काम जो इमरजेंसी वाला आप नहीं कर सकते, इंशाल्लाह मुझे भेजिए, मैं आपको ज़रूर ख़ुद से रब्ता करके दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त ये नीचे लिखा हुआ भी है, इसी व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिए या लिख के भेजिए, इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपसे रब्ता करूँगा। मज़ीद कोई चीज़ ऐसी भी, मैं ख़ुद से तो सिखा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप, और आप भी चाहते हैं कि ये वाली चीज़ सिखाऊं, तो अगर मैं देखूंगा हाँ पहले मैं सिखा सकता हूं क्योंकि कुछ चीज़ें आगे चल के सिखाने वाली है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा। इल्म वाहिद एक ऐसी दौलत है जो जितना बांटोगे उतना फैलेगी, ख़त्म नहीं आएगी। बाकी दुनिया की तमाम चीज़ें जब भी बांटेंगे ख़त्म हो जाएगी सिवाय इल्म की दौलत के। सो ये भी इल्म है, मुझे भी कहीं से मिला, मैंने आपको सिखाया, तो आप भी इसी इल्म को फैलाइए। और उसको फैलाने का तरीका यही है, ये भी सवाब का काम है, बहुत बड़ा नेक अमल है। इसी वीडियो को उन दोस्तों को, फैमिली को, रिश्तेदारों को भेजिए जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।